मेरे पास है Vivo Y300 5G और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जितना इसको यूज़ किया है, मैं आपको इसके कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूं जो आपके फ़ोन चलाने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही बदल के रख देंगे। हाँ, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको पता लग जाएगा। ना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में बढ़ते हैं और कुछ फीचर्स बताते हैं, और जो भी बातें रहेंगी वो हम वीडियो में कर लेंगे। तो फटाफट टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला फीचर यही है जो कि आपको हर एक Vivo फ़ोन में मिल जाएगा, डायनेमिक इफेक्ट्स का। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं, और साथ ही में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे आपके पास तो इस प्रकार से एज लाइटिंग आएगी। और फिर बैक आके आपको होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप होम स्क्रीन पे ऐसे एंटर करते हैं तो इस प्रकार के एनिमेशन आएंगे। और फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, जैसे आप फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऑन करेंगे तो इस प्रकार से एनिमेशन आएंगे। और इसी में आपको एक और बताता हूँ, जैसे फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज होगा तो इस प्रकार से फीचर आएंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग होते हैं। और फिर आपको यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे फेस आपका रिकॉग्नाइज होगा जैसे ही, तो इस प्रकार से एनिमेशन आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं रियल लाइफ विजुअल्स में। और यहीं पे चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जैसे आप चार्ज लगाएंगे फ़ोन को तो ऐसे एनिमेशन आएंगे। और इसी प्रकार के आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ में और काफ़ी सारे एनिमेशन मिल जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप नोटिफिकेशंस कुछ क्लियर कर देते हैं जैसे ऐसे, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिल जाएगी। आप यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स के कोई भी नोटिफिकेशंस निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप कुछ नोटिफिकेशंस क्लियर कर देते हैं, जैसे बैंक्स के वगैरह कोई भी यूज़फुल नोटिफिकेशंस आप क्लियर कर देते हैं, वो यहाँ से आप बैकअप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐप क्लोन करते हैं हम, जैसे कोई भी ऐप है उसको 2 बनाने हैं, तो आप यहाँ पे ऐप्स के अंदर जाके ऐप क्लोन कर सकते हैं। यहाँ पे नेटफ्लिक्स, फ़ोन पे वगैरह, जैसे हमारे पास 2 अकाउंट्स रहते हैं, और जैसे स्नैपचैट है, जैसे हमारे पास 2 गर्लफ्रेंड्स रहती हैं, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ऐप्स के नेम दिख जाएंगे जो क्लोन हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको कुछ प्राइवेसी के फीचर्स जानने हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐप हाइडिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे आपको कुछ ऐप्स हाइड करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको पूरे स्टेप्स नहीं बताऊंगा, इतने तो आप जानते हैं कि आपको कैसे हाइड करना है। आपको बस पासवर्ड लगाना है और ऐप्स हाइड कर देने हैं, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और यहीं पे आपको ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले आपको क्या करना है, जैसे कंटिन्यू विदाउट फेस एंड फिंगरप्रिंट, और यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो अब जैसे हमारा दोस्त वगैरह कोई भी पर्सन हमसे फ़ोन मांगता है कि हमें कॉल करना है कहीं पे, तो आपको डर है कि वो कुछ छेड़ ना दे, या फिर समझ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे टैप किया और इसको पिन कर दिया। अब जो भी बंदा रहेगा ना, वो यहाँ से बैक नहीं कर पाएगा। अब आपका जो फ़ोन रहेगा वो ऐसे एक प्लेस पे अटक चुका है। अब वो अगर बैक करना चाहेगा तो उसको, या तो देखो पहला स्टेप, अगर हमको बैक करना है तो इन 2 बटन्स पे टैप करके रखना है, ये बैक हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये बैक हो गया है ना। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये तो बैक हो गया, बट एक्चुअल में ये बैक नहीं हुआ है। जैसे अगर अपन पासवर्ड वगैरह लगा देंगे ना तो ऐसे बैक नहीं होगा। तो पासवर्ड लगाते ही जैसे ही हम ये 2 बटन्स पे क्लिक करेंगे वो पासवर्ड मांग लेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। अगर समझ में ना आए तो इसको रिपीट कर लेना। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप सोचोगे इसमें क्या है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स है वो इसी में। तो मैं आपको जो मेन फीचर्स है वही बताता हूँ। यहाँ पे आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स मिल जाएगा। जैसे आप सुंदर हैं लेकिन अति सुंदर दिखना चाहते हैं, समझ रहे हो, तो आप यहाँ पे फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आपको डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो डायनेमिक लाइट है इसको आप ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ पे बैक कैमरा के पास जो लाइट है उसको ऑन कर लेना। यहाँ पे जैसे इनकमिंग कॉल्स आएंगे तो आपके पास वो जो लाइट है वो ऐसे जो है चसने लग जाएगी। इसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो लाइट फ्लैश होने लग जाएगी। अब यहाँ पे जैसे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन वगैरह तो रहता ही है, उसको भी आप ऑन कर सकते हैं। ये आपको बेसिक्स तो पता होंगे कि कैसे स्प्लिट स्क्रीन करना, 3 फिंगर से, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। ये सेटिंग सपोर्ट नहीं करता है बस। और जैसे आपको यहाँ पे स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, हमको डायरेक्ट वहाँ से व्हाट्सअप वगैरह कुछ निकालना है या फिर एल्बम्स निकालने हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और यहीं पे आपको स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब ये क्या होता है, जैसे हम स्मार्ट कॉलिंग करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कॉल आ रहा है, अब हम यू कैन कॉल ए कॉन्टैक्ट बाय पुटिंग द फ़ोन टू योर ईयर। जैसे हम कान के पास फ़ोन लगाएंगे, जैसे हमने नंबर डायल कर दिए यहाँ पे कोई भी XYZ हमारी एक्स के नंबर, और अब इसको हम कान पे लगाएंगे तो डायरेक्ट डायल हो जाएगा। स्मार्ट आंसर भी कर सकते हैं, जैसे आप कान के पास फ़ोन को लाएंगे वो ऑटोमेटिक ईयर हो जाएगा। और मैं कान बोल रहा हूँ,
ये चीज़ ध्यान रखना, कान कान, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें क्या है कि जैसे हम फ़ोन को कान के पास लाएंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली हैंडसेट पे स्विच हो जाएगा। और यहीं पे आपको स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे हम कवर करते हैं फ़ोन को तो स्मार्ट म्यूट हो जाएगा, और फ्लिप फ़ोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल, जैसे फ़ोन को फ्लिप करेंगे तो जो है म्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिक से फीचर हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करना। ये जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं ना, ये फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बना देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अल्ट्रा गेम मोड किस यूज़ में आता है। तो ये है कि जैसे अपन गेमिंग करते हैं तो इसमें ई स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा पहली बात तो, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इनहेंस्ड हो जाएगा। और 4D गेम वाइब्रेशन मिल जाएगा, जैसे आपके पास, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से बंदा आ रहा है, लेफ्ट से एक राइट से आ रहा है, तो जो साउंड रहेगा वो जैसे फ़ोन में यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा। और जैसे गेम साउंड एंड इफेक्ट्स में आएगा, यहाँ पे आप जाके जो है अबो 60 ईयर ओल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे वो साउंड जो आएगा ना वो थोड़ा लाउड आएगा। और जैसे फ्रेम रेट प्रायोरिटी आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ में अभी जो है गेम डाउनलोड नहीं है, अगर ये कर लेंगे तो फ्रेम रेट प्रायोरिटी से क्या होगा, जो फ्रेम रेट रहेगा वो एक रिदम में चलेगा, वो बीच बीच में फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और इसमें आप ब्लॉक नोटिफिकेशंस कर सकते हैं, म्यूट कॉल्स कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन मिस टच प्रिवेंशन ऑन कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप 4 फिंगर से या फिर 5 फिंगर गेम प्ले खेलते हैं तो जैसे हमारा जो पाम रहता है ना, ये यहाँ से ये जो है टच हो जाता है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि जैसे पाम टच होगा तो भी वो स्क्रीन अपने आप नहीं चलेगी। तो होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा। अब मैं आपको एक रैम एंड स्टोरेज वाला फीचर बताता हूँ। यहाँ पे जो है एक ये फीचर तो नहीं, ये इनबिल्ट है इसके अंदर, तो इसमें आप जो है रैम जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है 8+8 यानी 16 GB की रैम हो जाएगी, तो आप इसको जरूर ऑन कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप फोन यूज करते हैं वो और ज्यादा स्मूथ चलेगा, क्योंकि रैम जो है वो इसमें बड़ी हो चुकी है। अब मैं आपको जो है बैटरी के ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी बैटरी जो है वो काफी इंप्रोवाइज रहेगी और जो है लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो फोन की बैटरी रहती है ना, फोन तो एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, लेकिन जो बैटरी रहती है ना वो डेड हो जाती है, कि हम चार्ज लगाते हैं लेकिन वो उतना चलता नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग इसको जरूर ऑन कर लेना। तो इसमें आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये ऑन कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जो बैटरी हेल्थ है वो इंप्रूव रहेगी, लॉन्ग टर्म तक बढ़िया चलेगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर ऑन कर लेना। यहाँ पे आप जैसे जो है बैटरी सेवर तो ऑन ही रखना, मैं तो बोलता हूँ इसको जो है ऑफ मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियोस बनानी है। और यहाँ पे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आप फास्ट चार्जिंग ऑन तो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप जो फास्ट चार्जिंग अगर ऑन करते हैं तो इससे बैटरी पे लोड पड़ता है, और जो बैटरी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑफ करके रात में चार्ज लगा सकते हैं, बट अगर आपको कहीं पे इमीडिएटली जाना है और आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तब आप ऑन कर सकते हैं इसको। तो ये मेरी बात जो है आप होपफुली समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो काफ़ी लोग पूछते थे कि हाइड एप्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गैलरी के अंदर आके आप जो है इस पर टैप करके और यहाँ से आप डायरेक्ट जो है हाइड कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से जैसे अपन हाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे हिडन फोटोज आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इस पे लॉक लगा देंगे तो जो है कोई भी हिडन फोटोज ऐसे नहीं देख सकता है, और इसको आप ऐसे अनहाइड भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको सारे फीचर्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करना, लेकिन एक और फीचर में जाते जाते आपको बता देता हूँ, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे आपको कैमरा में आना है और जो है फ्लैश लाइट के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको ओरा लाइट, तो जैसे ह्यूमंस का ओरा होता है हमारा, अब जैसे मीम चल रहा है ओरा वाला, तो वो ओरा तो नहीं है, बट ये जो है ना, जैसे अपन इसको वार्म कर सकते हैं, जैसे रेड हो गई, और इसको अपन वाइट कर सकते हैं, रेड ऑरेंज वगैरह। तो जिस प्रकार की अपन चाहे यहाँ पे लाइट करके फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ये जो है सिनेमैटिक फोटोज में बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसको आप ऑन करके सिनेमैटिक फोटोज ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करवा देगी। तो गाइस, आपको Vivo Y300 5G के फीचर्स कैसे लगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इसमें आपको कौन सा फीचर जो है वो सबसे बढ़िया लगा। वैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स तो नहीं थे इसके अंदर, बट हाँ, जो रेगुलर बेसिस पे आप फ़ोन को यूज़ करते हैं उसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे, आपका काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। तो टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, अगर आपको इसके बारे में कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे को DM में पूछ सकते हैं, मैं आपको एकदम परफेक्ट रिप्लाई दूंगा, और इसमें जो भी इश्यूज़ रहेंगे वो आपके डाउट्स वगैरह जो भी है वो आपके क्लियर कर दूंगा, अगर आप इसको लेना चाहते हैं या फिर आपने ले रखा है। और बने रहिए हमारे साथ टेक वीडियोज़ में।